शुरुआत यहाँ से फिर होती है 10 नंबर से, जो लोग 10 तारीख को पैदा होते हैं। अब यहाँ पर कार्मिक नंबर भी आएंगे और कुछ मास्टर नंबर भी आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि जो लोग जिस भी तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों का नेचर कैसा होगा, उन लोगों के साथ कैसे कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स होंगे, उसी हिसाब से उनका नेचर बनेगा। क्योंकि लोग जनरली आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से 9 नंबर तक के बारे में बता देंगे, और थोड़ा थोड़ा नेचर हालांकि वैसा ही रहेगा। जब एक और शून्य को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा सूर्य, पावर सूर्य की रहेगी। या 12 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो पावर 3 नंबर की रहेगी। पर लेकिन उसके अंदर क्या है, सूर्य चंद्रमा का भी योग है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे कन्वर्ट होंगी, कुछ ना कुछ उसका भी यहाँ पर साथ रहेगा। तो 10 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, 10 कनेक्ट करते हैं सन प्लैनेट से, क्योंकि सूर्य टोटल से तो सूर्य ही आया, सन एक और शून्य को ऐड करा तो। अब ये कार्मिक नंबर, जो जो मैं आपको कार्मिक नंबर बताऊंगा सिर्फ वही कार्मिक नंबर। अब लोग पूछेंगे इन्हीं को क्यों कार्मिक नंबर बताया गया, क्योंकि जब कई लोगों पे शोध हुआ कि सबके साथ यही हो रहा है, इन नंबर इस तारीख को पैदा होने वाले सभी लोगों का एक जैसा ही नेचर बन रहा है, या इन लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, उनको कार्मिक नंबर घोषित करा गया। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, ये बेस्ट कार्मिक नंबर है। वैसे बेस्ट कार्मिक नंबर क्यों है, क्योंकि कोई लेखा जोखा इनका रहा नहीं, नो डेट्स। ये सब कुछ पूरा करके आ चुके हैं। पूरा करा तो मोक्ष क्यों नहीं मिला, ये भी एक बात ध्यान में आ जाती है। पूरा हो गया था तो मोक्ष मिल जाना चाहिए। पूरा जरूर हो गया, आपने सारे डेट चुका दी। मान लो आपने पिछले जन्म में आपने जो भी अच्छा बुरा करा, वो सारी चीजें आप चुपचाप सह करके नए जन्म में आ गए, आपकी आत्मा ने नया शरीर ले लिया, पर आत्मज्ञान नहीं हुआ। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब इंसान को आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान तो नहीं हुआ, इसलिए दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा। तो नो डेट्स तो हैं, पर वो सारी चीजें फिर से कर्मा बनेगा, फिर से कोई इन चीजों को फिर से करना। तो नो डेट्स है, क्लीन स्लेट होते हैं। अब जो भी अब लिखेंगे वो इनका कर्मा बनेगा। पॉजिटिव होते हैं क्योंकि सूर्य का नंबर है तो पॉजिटिव तो हो गई। क्रिएटिव होते हैं, बट डोंट रिलैक्स, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते। सूर्य की जो एनर्जी होती है, और सूर्य की एनर्जी यहाँ पर शून्य के साथ है। शून्य का मतलब न्यूमरोलॉजी के अंदर होता है नो सपोर्ट। अब जो कुछ करना है खुद से ही करना है, और सूर्य वैसे भी खुद से ही करना चाहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, डोंट रिलैक्स। और कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि करेज कॉन्फिडेंस सूर्य और मंगल से ही आता है। तो सूर्य जब होगा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले ऐसे लोग। उसके बाद 11 नंबर। अब यहाँ पर दो सूर्य हैं, और जब भी कोई सेम नंबर जब आएगा, जब भी सेम नंबर दो बारी कोई आएगा तो मास्टर नंबर कहलाएगा। यहाँ पे टोटल से आया मून, 2 नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। तो एक और एक, दो सूर्य से बन रहा है मून। अब ये मास्टर नंबर, मास्टर नंबर में क्या पर्सनैलिटी होती है मास्टर नंबर की, एक तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है कि जब सेम नंबर दो बार होगा तो वहां पे पावर भी ज्यादा हो जाएगी। दो अलग अलग टाइप के नंबर जब होंगे, मान लो 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, अब यहाँ पे दो अलग अलग नंबर, इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं रहेगी। पर यहाँ पे जब एक जैसे नंबर हो जाएंगे, एक जैसा, जो भी इसकी पर्सनैलिटी होगी, सूर्य की पर्सनैलिटी जैसी होती है वैसी पर्सनैलिटी का मिश्रण यहाँ पे ज्यादा दिखेगा। तो मास्टर नंबर होने की वजह से क्या होगा, ग्रेट एंड इंस्पायरिंग आइडियाज। सूर्य अब क्या टोटल का आ रहा है, चंद्रमा का, चंद्रमा मन का कारक है। तो बहुत अच्छे अच्छे विचार सूर्य से क्या हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ग्रेट एंड इंस्पायरिंग आइडियाज सूर्य से मिल रहे हैं। और वो कहाँ पे हैं हमारे, अभी सिर्फ मन में है। अभी हमारे मन तक वो सारे के सारे विचार रह रहे हैं। 5 मिनट और क्लास को चलाएंगे,
15 नंबर तक कोशिश है एटलीस्ट 14 नंबर तक हम आज कर लें, बाकी के नंबर्स हम कल में करें। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज इनके पास होते हैं सूर्य की वजह से, और चंद्रमा की वजह से वो मन में ही रहते हैं। उसके ऊपर काम ज़्यादातर ये लोग कर नहीं पाते, बट मन में बहुत सारे आइडियाज इनको आते हैं। एक्सट्रीमली कैपेबल, और करने को लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कैपेबिलिटी बहुत होती है क्योंकि इंटेंसिटी हाई रहती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सूर्य की एनर्जी है पूरी भरपूर। और जब भी कोई नंबर अंदर कॉम्बिनेशन में होता है 50%, मतलब एक नंबर का पहला नंबर जो होगा उसका 25% और दूसरा नंबर जो होगा उसका 25% पावर रहती है, और टोटल से जो आ रहा है उसका 50% पावर रहेगी, टोटल की पावर ज़्यादा रहती है। पर अंदर के जो नंबर्स हैं उनकी पावर भी रहेगी 25-25%, पहले और दूसरे नंबर की पावर भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कर बहुत कुछ सकते हैं, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डबल सूर्य है। बट नर्वस हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में मैंने पढ़ा था, मूडी होते हैं ऐसे लोग, तो नर्वस हो जाते हैं। पर इंट्यूशन पावर यहाँ पर स्ट्रांग रहती है, इंट्यूटिव होती है ऐसे लोग। उसके बाद 12 नंबर, 1 और 2, सूर्य और चंद्रमा से मिलके बन रहा है बृहस्पति। 12 नंबर का टोटल करेंगे तो आता है 3, और 3 के बारे में हमने पढ़ा जुपिटर से कनेक्टेड होते हैं ऐसे लोग, गुरु से, बृहस्पति से। अब ऐसा जब आएगा तो क्या होगा, वंडरफुल इमेजिनेशन। हमने पढ़ा था इमेजिनेटिव बहुत होते हैं जुपिटर वाले। अब यहाँ पे जब सूर्य चंद्रमा अंदर कॉम्बिनेशन में होंगे तो इमेजिनेशन कैसी हो जाएगी, वंडरफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत प्रकाशमय हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे विचार ऐसे लोगों को आएंगे। एक्सीलेंट इन कन्वर्सेशंस, और हमने पढ़ा था बहुत अच्छे बात करने वालों, शब्दों का सही चयन गुरु को पता होता है कैसे मुझे करना। तो एक्सीलेंट कन्वर्सेशंस, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले ये लोग होते हैं। क्रिएटिव, अब यहाँ पे क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, क्रिएटिव भी होंगे। और लेकिन क्या है, दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं। सूर्य मस्कुलाइन एनर्जी है, चंद्रमा फेमिनाइन एनर्जी है। तो ऐसे जब एनर्जीज मिलेंगी तो क्या होगे, इम्पेशेंट, और दोनों को बहुत जल्दी है। आग, जब सूर्य जो होता है हम आग के रूप में इसको देखते हैं, आग जब बढ़ती है तो क्या करती है, जलाते हुए आगे बढ़ती है। और चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा रोज चेंज होने वाला है, वो भी जल्दी में। तो ऐसे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। और रिलीजियस होते हैं क्योंकि गुरु है, तो रिलीजियस भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। उसके बाद 13 नंबर, 13 इज अ कार्मिक नंबर। जिनको मैं बताऊंगा कार्मिक, वही कार्मिक नंबर। प्लेनेट कौन सा आ गया, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आता है 4। 4 नंबर को हमने पढ़ा था राहु। अब ये कार्मिक नंबर है। क्वालिटीज इनकी कैसी होंगी, अब यहाँ पे कर्मा किस वजह से बना, इनका कार्मिक क्या बना। पहले हमने हमने 1-0 के बारे में पढ़ा, वो तो नो डेट्स हो गए, एक के साथ 0 था। अब यहाँ पे एक के साथ क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर, तो इन्होंने अब्यूज ऑफ क्रिएटिविटी करी होती है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का दुरुपयोग करा होता है। इनको कोई एक ऐसी क्रिएटिविटी मिली होती पिछले जन्म में जिसका इन्होंने अब्यूज करा, जिसका इन्होंने दुरुपयोग करा, और उसकी वजह से इनको ये जन्म में, ये पूरे जन्म में, इसको पूरी लाइफ में ये कर्मा इसका भुगतना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इनको ऑल वर्क नो प्ले, सिर्फ काम करते हैं और उसका श्रेय इनको नहीं मिलता। काम किसी के लिए कुछ भी कर देंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो करना ही था, उसमें क्या बड़ी बात। और कई लोग छोड़ो, थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर दे तो अरे उनकी वजह से मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर ये लोग कितना ही कुछ कर लें, क्योंकि हार्ड वर्किंग, वैसे भी हमने पढ़ा राहु होते हार्ड वर्किंग, रेट्स लगभग वही रहेंगे, स्वभाव वही रहेगा, पर जो जो चीज़ें साथ साथ में ऐड आपको लिखवा रहा हूँ वो भी एडिड होती जाएंगी। तो
काम किसी के लिए कुछ भी कर लें, कितना ही हार्डवर्क कर लें, श्रेय इनको नहीं मिलता। और लाइफ में थोड़ा सा लिमिटेशंस भी ये लोग फेस करते हैं कि मेरी लाइफ में अगर ऐसा होता तो मैं इसको पूरा कर जाता। लिमिटेशंस इनको लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। और इरिटेबल नेचर जो कि राहु का होता ही है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं उन लिमिटेशन की वजह से कि मेरी लाइफ में अगर ऐसा नहीं है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक नंबर और करेंगे फिर आज, उसके बाद हम Q&A सेशन रखते हैं। 14th नंबर, 14th इज अ कार्मिक नंबर। और एक और चार को ऐड करके क्या बना? 5 नंबर। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, लेकिन ये कार्मिक नंबर है। और यहाँ पे एक के साथ क्या है? 4। और 4 नंबर को क्या चाहिए? फ्रीडम। विपक्षी दल है ना वो, तो उसको अपने हिसाब से काम करना, राहु को अपना दिमाग लगा के, अपना क्लेवर माइंड लगा के उसको काम करना है। तो फ्रीडम, एब्यूज ऑफ फ्रीडम, इनको पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीज मिली होती, कुछ ऐसी स्वतंत्रता इनको मिली होती है। मान लो मैंने आपको कोई फ्री हैंड दे दिया कि आप जो मर्जी करो, और आपने उसका सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करा, तो आपने उसको एब्यूज करा। मेरे जो मैंने फ्रीडम आपको दिया, किसी से भी आपको फ्रीडम मिली, आपने उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग जब करा, तो आपने उसका एब्यूज करा। तो इसकी वजह से इनको क्या होता है? इजीली लेड बैड हैबिट्स। किसी के वजह से या किसी संगति की वजह से ये बैड हैबिट में पहुंच जाते हैं। इजीली लेड बैड हैबिट्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान। 14 तारीख अभी वो ड्रग्स केस में फंस गए, भले ही कुछ करे चाहे ना करे। और एक और चीज है, इनको क्यूरियोसिटी होती है मरकरी को, हर चीज समझनी है, हर चीज जाननी है, हर चीज देखनी है। तो उस क्यूरियोसिटी में भी कई बार क्या होते हैं, ये बैड हैबिट्स में फंस जाते हैं इस कार्मिक नंबर की वजह से। करेजियस बहुत होते हैं क्योंकि सूर्य और राहु दोनों अंदर हैं। और ऐसे जो होते हैं वो करेज वाले बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, किसी भी चीज को करने वाले होते हैं। रेस्टलेसनेस, लेकिन दिमाग में क्या है? रेस्टलेसनेस बहुत चल रही है, क्योंकि सूर्य भी अग्नि जल्दी में, और 4 नंबर राहु भी, उसको हमेशा दूसरे को रूल करना है, सामने वाले के माइंड को पढ़ना। तो रेस्टलेसनेस का एक नेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। जो लोग 15 तारीख को पैदा होते हैं, एक तो यहाँ पर टोटल क्या आ गया? 1 और 5, 6, वीनस का, शुक्र, और शुक्र में दो दो लोगों का कॉम्बिनेशन और है, सूर्य और बुध का। तो सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? एक तो वो लोग लविंग होंगे, जो कि शुक्र के साथ होता ही है। लव रोमांस, लव रोमांस के देवता है शुक्र। और मैंने कल आपको बताया था, जो भी नंबर से टोटल आएगा उसका प्रभाव 50% रहेगा। 50% उसी का प्रभाव रहेगा। अंदर के नंबर्स का 25-25%। थोड़ा सा प्रभाव जो पहला नंबर होगा उसका ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कार्मिक नंबर भी बन रहे हैं। कर्म इंसान तब क्रिएट करता है जब वो किसी एग्रेशन में होता है, तभी कार्मिक बनता है। कोई सा एग्रेशन जब हमने पढ़ा, एब्यूज ऑफ क्रिएटिविटी, एब्यूज ऑफ फ्रीडम, जब उसने दुरुपयोग तभी करा जब वो किसी एग्रेशन में था। नहीं तो इंसान जब नॉर्मल स्टेट में होगा या वो चीज़ों को समझने वाला होगा, तो वहाँ पे कर्मा क्रिएट मतलब वैसा वाला नहीं होगा कि आप किसी का एब्यूज कर दो, किसी के साथ किसी का दुरुपयोग कर दो, किसी के साथ गलत बर्ताव कर दो। तो सूर्य की एनर्जी ऐसी है कि इंसान कोई ना कोई एग्रेशन में कदम उठा लेता है। और कार्मिक नंबर भी जब तक सूर्य का नंबर आगे रहेगा तब तक ही बनेंगे। उसके बाद 2 नंबर जब आगे लगने लगेगा तो वहां पे कार्मिक नंबर भी नहीं बनेगा। बाकी आपके फिर नॉर्मल कार्मिक तो हम सबके ही हैं। इसकी वजह से हम जिसको निभाने के लिए इस दुनिया में आते हैं, हमारी आत्मा बार बार जन्म लेती है, कोई बॉडी लेती है, कोई शरीर लेती है, तो वो तो होना ही है। पर एक ऐसा कार्मिक, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर्मा जो कि आपको लाइफ टाइम आपके साथ चले, वो कार्मिक तभी बनेगा जब सूर्य का नंबर आगे लग जाए। तो यहाँ पर ये नंबर कार्मिक नहीं है, 15 नंबर। अब यहाँ पर क्या है? लविंग, ऐसे लोग होंगे लविंग, सिंपैथेटिक, प्यार करने वाले होंगे एक तो,
प्यार से बात करने वाले, जो कि हमने शुक्र के बारे में कल पढ़ा था, स्वीट पर्सन, स्वीट पीपल। सिंपैथेटिक, दया की भावना रखने वाले सामने वाले के लिए। और डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहा गया? शुक्र जो है डेमोन्स्ट्रेशन का उदाहरण है, अपने को व्यक्त करना। शुक्र आपने देखा होगा, नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, वो सब शुक्र है। परफ्यूम सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने जरा सा परफ्यूम लगाया पूरे घर में फैल गया, तो शुक्र डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ऐसे अपने विचारों का व्यक्त करना और चीजों को दिखाना, अपने दिखावा जो है वो सब शुक्र है। नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, उसके ऊपर बड़ा बड़ा ब्रांड नेम छपा होता है, वो शुक्र है। बड़ी गाड़ियां, सब शुक्र है। तो शुक्र डेमोन्स्ट्रेशन है, अपने भावों को व्यक्त करना, अपनी चीजों को दिखावा करना। क्रिएटिविटी भी है साथ साथ। और यहाँ पर सूर्य भी है, बुध भी है, तो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, 6 नंबर गुरु का नंबर है, तो क्रिएटिविटी साथ साथ जुड़ी होगी। पर यहाँ पर जो क्रिएटिविटी होगी, ये ऐसी क्रिएटिविटी होगी, आर्ट्स, म्यूजिक, जहाँ पे एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसके अपोजिट है। 3 नंबर का जो है वो गुरु देवताओं के गुरु है, बृहस्पति। ये 6 नंबर के दानवों के गुरु हैं। तो यहाँ पे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी और बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं, या बहुत ही कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको देख के आप अट्रैक्ट हो गए, वो शुक्र है। तो सारी हॉबीज शुक्र से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, लव मॉडर्निज्म और मॉडर्न विचारों वाले होते हैं। पुराने विचारों को इतना तवज्जो ना देके वो नई चीजें जो कि अभी करंट में चल रही है उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। पॉपुलैरिटी, और पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि टीवी स्टार्स, वो भी शुक्र है, शुक्र के ही कारक हैं वो भी। तभी आप देखोगे पॉपुलैरिटी, एकदम कोई फिल्म आई और वहां पे वो पॉपुलर हो, तो वो भी शुक्र के ही कारक है। अब यहाँ पर 16 से बनता है 7, और 7 होता है हमारा नेपट्यून, केतु। केतु या नेपट्यून, कुछ भी लिख सकते हो, नेपट्यून। अब ये कार्मिक नंबर है, 16 नंबर कार्मिक है। अब ये कार्मिक कैसे बना? 6 नंबर, अब यहाँ पे सूर्य के साथ क्या है, 6 नंबर लव एंड रोमांस हमने पढ़ा, शुक्र। तो यहाँ पे अब्यूज ऑफ लव, ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ में, पुरानी लाइफ के अंदर, अपने पुराने जन्म में कहीं ना कहीं लव का अब्यूज करा होता, कहीं ना कहीं किसी को धोखा दे दिया, या कुछ ऐसा कर दिया कि इनकी वजह से किसी को बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई, और वो आपके साथ प्यार में था। तो अब्यूज ऑफ लव करने की वजह से इनको इस जन्म में इस कार्मिक नंबर के दिन पैदा होना पड़ता है, और उसकी वजह से इनको क्या होता है, रिजर्व पर्सनैलिटी बनता है, रिजर्व रहेंगे अपने आप में ही। वैसे भी केतु अपने आप में ही रहने वाला नंबर है, और यहाँ पे कार्मिक नंबर भी है साथ में, तो थोड़ा सा और रिजर्व रहेंगे, और सफर अनसर्टेनिटीज इन लाइफ, लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे। कोई भी अनसर्टेनिटी इनकी लाइफ के अंदर हो सकती है। एंड एंजाइटीज, उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइटीज होने लगेंगी, स्ट्रेस होने लगेगा। केतु वाले जो होते हैं, मैंने बताया था, डीप रिसर्चर होते हैं, किसी बात को डीपली सोच लेते हैं। और ऐसे जब लोग एंजाइटी वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जब चीज़ों को बहुत डीपली सोच लोगे तो किसी की कैजुअल बात भी आपको बहुत हर्ट कर जाएगी। हर्ट करने वाली बात बोल गया तो आप तो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाओगे। तो क्योंकि हर किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, बहुत डीपली सोचने लग जाते हैं, तो एंजाइटीज यहाँ पर और ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा आपको डिप्रेस कर सकता है ना। उसके बाद 70, 1 और 7 टोटल बना शनि, सैटर्न। अब यहाँ पर सूर्य और केतु है, और सूर्य केतु की वजह से, सूर्य केतु दोनों के दोनों ही क्या है, सूर्य भी एडमिन का नंबर है, राजा का नंबर है, और 7 नंबर भी लीडरशिप का नंबर, 7 नंबर लीड करना जानता है अच्छे से। और टोटल किसका आ रहा है, शनि का। शनि भी राजा है, और शनि सूर्य के अपोजिट का राजा है।
सूर्य, धरती के ऊपर का राजा सूर्य, धरती के नीचे का राजा शनि है। साउंड लो आ रही है क्या मेरी? आप लोग साउंड क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ, तो जिसका क्लियर पास है। साउंड लो आ रही है वो प्लीज अपना स्पीकर चेक करें, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि मैं शायद इससे तेज बोलूंगा तो मैं और तेज बोल नहीं पाऊंगा, और ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी देर मैं ऑलरेडी एक क्लास ले रहा था, तो अब इसके बाद मेरी इससे ज़्यादा पिच इससे ऊपर तो नहीं जा पाएगी। तो 17 नंबर शनि का नंबर है। ऐसे लोग एक तो कॉन्फिडेंट होते हैं। अब जो सारे नंबर्स एडमिन के आ गए, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करने वाला होगा और रिलायबल होगा। शनि वाले रिलायबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शनि न्यायाधीश का नंबर है। सूर्य की सभा से निकल के, देवताओं की सभा से निकल करके शनि दानवों में भी नहीं मिले, और ऐसा पर्सन जो कहीं पे भी नहीं मिला वो पक्षपाती नहीं हो सकता, वो किसी पक्ष में गया ही नहीं, ना देवताओं की तरफ है ना दानवों की तरफ है। और आप न्याय के लिए उसी के पास जाते हो जो किसी की तरफ ना हो। न्याय के लिए आप उसी के पास जाओगे ना जो पक्षपाती ना हो, जो आपको पता लगे अरे ये तो उसका ही बंदा है, उसी का ही पर्सन है ये तो वहां पे फिर आप उसके पास जाओगे नहीं, वो तो फिर उसी का ही फेवर करेगा। तो इसलिए शनि को न्यायाधीश बोला गया है कि वो किसी की तरफ नहीं है, वो अपने हिसाब से कर्मानुसार फल देने वाले हैं। जैसा आपने कर्म करा है वैसा फल आपको मिलेगा। इसीलिए ये लोग रिलायबल होते हैं। दे आर रिलायबल, रियलिस्टिक, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। शनि को थोड़ा सा रूखा भी बोला गया। शनि की प्रवृत्ति वाले लोग थोड़े से रूखे होते हैं, तो जैसा है वैसे ही। और सूर्य भी कोई लाग लपेट नहीं, जैसे है वैसी बात करेंगे। तो रियलिस्टिक होते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। उसके बाद बोल्ड। अब सूर्य का नंबर है, शनि का नंबर है, केतु का नंबर है, तो ऐसे लोग बोल्ड भी होंगे, अपनी बात को रखने वाले। पर स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स शनि के साथ लगे रहेंगे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। कोई भी काम करने जाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था, वो एक बारी में पूरा होता ही नहीं शनि वालों को, तो बार बार उसके लिए जाना पड़ता है, बार बार उसके लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि शनि एक्सपीरियंस देता है इंसान को। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है, मेरी लाइफ खराब है। शनि एक्सपीरियंस देता है। आप कोई काम करने गए, आपका एक बारी में काम हो गया, मान लो आपको कोई रिश्तेदार बैठा था, आप कोई फॉर्म भरने गए, सामने कोई आपके चाचा का लड़का मिल गया, उसने कहा अरे फॉर्म क्या भर, अरे मेरे को दे तो मैं अभी साइन करके पूरा करवा देता हूँ। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ? नहीं हुआ। पर आप गए, आपका वहां कोई पहचान वाला नहीं मिला, आपको उसने बोल दिया यहाँ आज ने फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसने कहा अच्छा, तो आपको पता लग गया कि ये फॉर्म इस दिन नहीं भरा जाता, उसने आपको बता दिया 3 दिन भरा जाता है, आज का दिन वो दिन नहीं है। फिर आप अगले दिन गए, आपने कहा, उसने कहा कि इसमें 4 चीजें और लगेंगी, उसको भी साथ लेके आना। तो आपको पता लग गया 4 चीजें इसके साथ लगती। फिर आप गए, उसने कहा अरे इसके यहाँ पे साइन भी होंगे। तो चीजें आपको क्या हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है। अब कोई आपसे पूछेगा मुझे वो फॉर्म फिलअप करने जाना है, आप उसको सारी चीजें बता दो कि एक तो इस दिन मत जाना, फिर साथ साथ ये 4 चीजें वहां पे लगेंगी, और उसके पर्सन के साइन भी होंगे। तो शनि आपको एक्सपीरियंस देता है। अपोजिशन आपको लाइफ के अंदर मिलते हैं, ऑब्स्टेकल्स आपको लाइफ में मिलते हैं, बार बार आपको स्ट्रगल होता है थोड़ा सा, पर साथ साथ स्ट्रगल आपको एक्सपीरियंस देता है। तो शनि कहता है कि स्ट्रगल करके जो चीज मिलती है वो टिकती है, नहीं तो चीजें मिल टिकती नहीं है। जो जल्दी आता है जल्दी निकल भी जाता है। तो इसलिए स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स लाइफ में लगे रहते हैं इनके। हैंडल लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब ऐसे जब नंबर्स आएंगे सूर्य के, केतु के और शनि के, तीनों एडमिन के ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, तो ऐसे लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा करके खुद से पूरे कर देते हैं। हैंडल लार्ज प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और खुद से पूरा भी कर देते हैं। उसके बाद आता है 18। 18 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, अब यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे आ गए। सूर्य शनि इकट्ठे आ गए, टोटल से क्या आ गया, मार्स, मंगल, 9 नंबर आ गए। तो एक तो ऐसे लोग होंगे गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। यहाँ पे भी सूर्य शनि है, तो एडमिन के तो नंबर आ ही गए। और साथ साथ क्या, मंगल, मंगल सेनापति है।
सेनापति कमांड ही करता है आगे, उसको राजा ने एक हुक्म दे दिया, आगे उसकी कमांडिंग ही चलती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अच्छे से एडमिन करना जानते हैं। और वैसे भी मंगल का नंबर एडमिनिस्ट्रेटर का नंबर ही है, मंगल मैनेजमेंट है। हनुमान जी मंगल का उदाहरण है। राम जी उनको काम बताते थे, पूरा कर देते थे। अब चाहे उनको बोल दिया कि लंका चले जाओ, कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है, कूद मार दी सीधा, तो वो मैनेजमेंट है, उनको पूरा करना है काम को। तो सेनापति ऐसी होता है, वो एडमिन करना जानता है, दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर। फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट सूर्य शनि जब इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या होगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। अब एक धरती से ऊपर का राजा, एक धरती से नीचे का, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों की राज्यसभा में लड़ाई हो गई थी। तो जब ऐसे नंबर सामने आ जाएंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड डू चैरिटी, और हमने पढ़ा था ह्यूमैनिटी का नंबर भी है। ऐसे लोग चैरिटी भी बहुत करते हैं, मंगल का नंबर ह्यूमैनिटी का नंबर, तभी आर्मी वालों से हम इसको रिलेट करते हैं, दे डू चैरिटी। एंड टॉलरेंट, खून की आखिरी बूंद तक लड़ना सेनापति का काम है, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको टॉलरेट कर जाता है। कई बार आपने देखा होगा सैनिकों को -डिग्री में भी पहुंचा देते हैं और गर्म जगह पे भी पहुंचा देंगे, मतलब उनको कैसी परिस्थिति में रहने की आदत हो जाती है, तो टॉलरेंट होते हैं वो लोग। तो 9 नंबर वाले एक सैनिक की ही भूमिका को निभाते हैं और टॉलरेंट रहते हैं, कैसी परिस्थितियां उसको टॉलरेट कर जाते हैं, उसको ओवरकम कर जाते हैं। सिंपैथेटिक होते हैं, हालांकि दिखाते नहीं है, बहुत शो ऑफ करने वाली उनको आदत नहीं होती है, पर सिंपैथी रखते हैं सामने वाले से। उसके बाद 19, 19 इज अ कार्मिक नंबर, 19 ये आखिरी कार्मिक नंबर है यहाँ का। एक और 9 से टोटल करके बनता है एक और 9 10, फिर से आ गया सन, सूर्य का नंबर आ गया। मुकेश अंबानी 19 तारीख को पैदा हुए, इंदिरा गांधी 19 तारीख को। तो ऐसी ही एक कार्मिक नंबर है, सूर्य की एनर्जी का आखिरी नंबर भी है। अब हमने इसके साथ सूर्य के साथ क्या लगा हुआ है, 9, 9 के बारे में हमने क्या पढ़ा, करेज, कॉन्फिडेंस, पावर। मंगल पावर का नंबर है, तभी कोई भी काम पूरा कर लेते हैं। तो एब्यूज ऑफ पावर, इनको कोई पावर मिली होती इनके पिछले जन्म में, उसका इन्होंने अब्यूज करा होता, उसका दुरुपयोग इन्होंने करा होता, उसी वजह से क्या होता है, इनको फिर से पावर मिलती है, पावर फिर से मिलती है, पर अब क्या करना है, उसका सदुपयोग करना, उसको सही जगह से सही जगह पे सही तरीके से यूज करना। तो अचीव सक्सेस इन वर्क फील्ड, वर्क फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं सूर्य और मंगल। राजा और सेनापति जब साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। तो वर्क फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा ये लोग करने वाले होते हैं। बट एग्रेशन और ईगो, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ है और मंगल थोड़ा सा ईगो लेकर चलता है, एग्रेशन पूरा रहेगा और ईगो भी यहां पे रहेगा। इसी वजह से थोड़ा सा ये लोग बहुत ज्यादा करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है सूर्य मंगल जब साथ हो जाता है। कई बार ऐसे चैलेंजेस भी उठा लेंगे जो पूरे ही ना हो पाए, क्योंकि मंगल दुस्साहसी है, साहस से थोड़ा और ज्यादा, और यहाँ पे सूर्य भी साथ लगा हुआ। तो यहाँ पर हमारे सूर्य की एनर्जी के नंबर्स पूरे होते हैं, शुरू होते हैं यहाँ से चंद्रमा की एनर्जी के नंबर। 20 तारीख को जो लोग पैदा हो यहाँ पे, अब चंद्रमा, चंद्रमा के साथ क्या है, शून्य। शून्य का मतलब मैंने कल बताया था न्यूमरोलॉजी में, नो सपोर्ट, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और चंद्रमा को क्या चाहिए, चंद्रमा को सपोर्ट ही चाहिए। हमने पढ़ा था फेमिनाइन एनर्जी, उसको सपोर्ट चाहिए कि कोई उसकी हेल्प करे और वो भी किसी की हेल्प करे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोर्ट तो बहुत चाहिए पर मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 के साथ 0 है। तो ऐसे लोग टेंडर होंगे बहुत, टोटल से आता है मून, बहुत टेंडर नेचर होगा, मतलब इजीली हर्ट हो जाएंगे,
कोई छोटी सी बात भी बोल दी तो हर्ट कर गई। और इमोशनल, अब जब हमने सूर्य वाले नंबर्स पढ़े उसके अंदर एग्रेशन था, उसमें ईगो आ रहा था, कोई कार्मिक नंबर बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था। यहाँ पे इमोशंस जुड़ जाएंगे, वरीनेस जुड़ जाएगी, चिंता करने लगेंगे, इंट्यूशन पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि अब चंद्रमा की एनर्जी प्रभावी हो जाएगी। तो टेंडर होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत, मोर कोऑपरेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करेंगे और चाहेंगे कि मुझे भी कोई सपोर्ट करे, क्योंकि इस भावना से ही इंसान सामने वाले का भी, सामने वाले की हेल्प भी करता है कि उसको भी कोई हेल्प करे। तो मोर कोऑपरेटिव हो जाएंगे। लविंग केयरिंग, चंद्रमा के साथ जुड़ी जाएगा, फेमिनाइन एनर्जी है तो। और दूसरी फेमिनाइन एनर्जी कौन सी है हमारी? शुक्र, वो भी फेमिनाइन, वो भी तभी हेल्पफुल नेचर के होते हैं, प्यार से बात करने वाले होते हैं। तो लविंग केयरिंग होंगे, नीड्स मोर सपोर्ट, और ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी।